विजन 2047 ये किसी किताब का नाम नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए भारत में 2047 तक सांप्रदायिकता और देश विरोधी कारनामों को अंजाम देने की फुल प्रूफ प्लानिंग दर्ज है। और ये डॉक्यूमेंट है आतंकी ट्रेनिंग देने वाली पीएफआई का। राजधानी पटना में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को लेकर बताया जा रहा है कि इनके संबंध चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। पुलिस का कहना है कि इनके कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि दोनों आतंकी साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और मुगलों का राज फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे थे। कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आतंकी मार्शल आर्ट्स के नाम पर हथियार चलाने का ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, जहां एक धर्म विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम हो रहा था। इनके नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड अधिकारी है, जबकि अतहर परवेज पहले देश विरोधी गतिविधियों की वजह से कई साल पहले प्रतिबंधित हो चुके आतंकी संगठन सिमी का मेंबर था। सिमी पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया। इन दिनों वो पीएफआई के राजनीतिक विंग एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा था। दोनों आतंकी को इस काम के लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग मिल रही थी। इसके अलावा भारत में केरल, बंगाल और यूपी से भी उन दोनों को पैसा भेजा जा रहा था। दूसरे राज्यों से धर्म विशेष के युवकों को बिहार बुलाने के लिए फर्जी नामों से उनकी रेलवे टिकट बनवाई जाती और फिर बिहार पहुंचने पर उस फर्जी नाम के दस्तावेज बनाकर उन युवकों के लिए होटल के कमरे बुक करवाए जाते। इसके बाद पार्टी की आड़ में उन्हें पिस्टल, तलवार और चाकू से हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती। अपने इरादों को पूरा करने के लिए दोनों आतंकी देश भर घूम घूम कर पढ़े लिखे युवकों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें बदला लेने के लिए उकसाकर बिहार के ट्रेनिंग कैंप में आने के लिए प्रेरित करते थे। मिशन 2047 यानी कि साल 2047 तक देश को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश, और ये साजिश चल रही थी बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में, जहां पर बाज़ाब्ता लोगों की कन्वासिंग हो रही थी, लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, लोगों को भर्ती किया जा रहा था। एक खास समुदाय, एक विशेष समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय को अपने घुटनों पर लाने की कार्य योजना पर काम कर रहा था और इसका नाम है मिशन 2047। दोनों आतंकियों के पास से 8 पेज का एक गुप्त दस्तावेज मिला है, जिसमें साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। इस विजन पेपर में लिखा है कि पीएफआई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि अगर मुसलमानों का केवल 10% हिस्सा भी उसके पीछे लामबंद होकर खड़ा हो जाए तो वो बहुसंख्यक डरपोक समुदाय को घुटनों पर ला देगा और मुसलमानों को पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलवा देगा। आतंकियों ने अपने इस विजन पेपर का नाम इंडिया विजन 2047 रखा था। मतलब वो साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के इरादे से काम कर रहे थे। इसके साथ ही पुलिस को पीएफआई और एसडीपीआई के कई पैम्पलेट, बुकलेट भी मिले हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई would subjugate the coward majority community। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल करें। पुलिस ने आईवी की सूचना पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से अतहर परवेज नाम का आतंकी पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड का आरोपी भी है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ फंडिंग से जुड़े कई खातों की जानकारी भी मिली है। फंडिंग से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए ईडी भी इस मामले पर पुलिस के साथ होगी।